चलिए जी, शुरू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ के पेपर का और बीसीआर के पेपर का एबीसी एनालिसिस। तो जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं, वो एबीसी में ए कैटेगरी में आते हैं। जो अल्टरनेट अटेम्प्ट में आते हैं जनरली वो बी कैटेगरी में आते हैं, और जो रेयरली या कभी नहीं पूछे जाते वो टॉपिक्स सी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, मॉड्यूल के हिसाब से हमने यूनिट्स ली हैं सारी, लेकिन मॉड्यूल की जो यूनिट 2 है कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, 5 नंबर का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है कंसिडरेशन पे। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे 5 नंबर का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 4 हर अटेम्प्ट में 4 नंबर का आ रहा है ऑलमोस्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशंस एंड वारंटीज पे 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, बदल बदल के, कभी इस पे, कभी इस कंडीशन पे, कभी उस पे, या फिर कंडीशन पे या फिर वारंटी पे। इसी के अलावा सोगा में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी जो यूनिट 3 है, उसका भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन, मतलब ये नहीं इसका अर्थ कि 6 नंबर का एक आ रहा है, टोटल वेटेज 6 नंबर आ रहा है। अब वो 3-3 के 2 भी आ सकते हैं, 4-2 का 1 भी आ सकता है, टोटल वेटेज 6 नंबर। और ये पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2 है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। मैं ये पीडीएफ फाइल भेजूंगा आपको, आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स 10 नंबर का आ रहा है हर अटेम्प्ट में, जो यूनिट 2 है, जिसमें हाँ 10 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं, हाँ टोटल वेटेज 10 मार्क्स से उसका हर अटेम्प्ट में आ रहा है। जैसे एडमिशन पे पूछ लिया, या माइनर के बारे में पूछ लिया, हाँ ये दोनों पूछ ली, ड्यूटीज पूछ ली, राइट्स पूछ ली, लाइबिलिटीज पूछ ली। पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इस पे 4 नंबर का आ रहा है, जनरली डिसोल्यूशन की तरफ से पूछते हैं। एलएलपी एक्ट का एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का, फिक्स 5 नंबर का ही आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जनरली 99% केस में। और कंपनीज एक्ट का एक, मतलब टोटल वेटेज सारे क्वेश्चन मिला के 13 नंबर। तो इस तरह से ओवरऑल 53 मार्क्स का शॉर्ट पेपर है। कंपनीज एक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो तीनों डॉक्ट्राइंस है वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एकदम, अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीनों कर लेना। एक क्वेश्चन तो उन तीनों में से किसी एक पे आने ही आना है। इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन अच्छे से कर लेना, उस पे भी आ जाता है अलग से। तीनों ही डॉक्ट्रिन पूरे पूरे आप अच्छे से करके जाइएगा। ये 53 नंबर का पेपर तो हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है। अब कैटेगरी बी में क्या है, तो बोले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंटिजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है तो इंपॉर्टेंट ये भी, इसलिए लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल में वो डाला है मैंने। लेकिन ये ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आते हैं, तो आप ये चेक कर लेना ऑल्टरनेटिवली आते हैं तो पिछली बार आया था कि नहीं, इस हिसाब से थोड़ा देख लेना। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है, जिसमें बेसिक्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उससे भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में। अनपेड सेलर ये सोगा का टॉपिक है, जिसमें से 4 नंबर का आता ही है हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में। और जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है फर्स्ट यूनिट, उससे भी हर ऑल्टरनेट एकदम सिंपल ही क्वेश्चन, फ्लैट, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा जनरल नेचर से, तो ये तो बहुत ईजी और बन भी जाएगा आपसे। फर्स्ट यूनिट जो है 6 नंबर का, तो ये 53 और 23 कितने नंबर का पेपर हो गया, ये 76। तो ऐसा मत जोड़ो, ये तो इन सब का एग्रीगेशन 76 आ रहा है, अंत में वेटेड एवरेज पेपर तो 72 नंबर का ही आता है, जिसमें से करना 60 नंबर का रहता है। कैटेगरी सी में कुछ टॉपिक्स हैं लाल रंग से मार्क किए, जो कुछ 4-4 नंबर में ऑल्टरनेटिवली आते हैं, या हाँ फ्रीक्वेंसी कम है ऐसा समझो आप। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स रेमेडीज 4 नंबर। और सोगा में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल इन एग्रीमेंट टू सेल आ सकता है, या फिर सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, गुड्स की डेफिनेशन, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। तो ये 8 नंबर के 2 टॉपिक्स हैं। 84 नंबर का ये टोटल हमारे पास आईएमपी है, जिसमें से 72 नंबर का पेपर आएगा। ये हो गया लॉ का एबीसी एनालिसिस। ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आपको गूगल ड्राइव पे ये मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एबीसी एनालिसिस ऑफ बीसीआर, पैटर्न वही है एबीसी का। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर 10 नंबर का आ ही रहा है, आ ही रहा है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन किसे कहते हैं, और बहुत बहुत तरह के जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल इनफॉर्मल, सब सब करके जाना, कोई सा भी आ जाएगा 10 नंबर का। पैसेज 5 नंबर का हर अटेम्प्ट में आता है। नोट मेकिंग आता ही है 5 नंबर का, प्रेसी राइटिंग आता ही है, आर्टिकल राइटिंग 5 नंबर। 30 नंबर का पेपर तो आ ही रहा है ऑलमोस्ट, ऑल दो पेपर 50 नंबर का होता है, उसमें से ये 30 नंबर, लेकिन आपको करना 40 का ही रहता है।
कैटेगरी बी में, अच्छा ये सब भी आते ही आते हैं, एक्टिव पैसिव वोकैबुलरी रिपोर्ट, इनको कैटेगरी बी में क्यों डाला? अब इनको लिखा तो मैंने यही है एवरी अटेम्प्ट, लेकिन इनको फिर बी कैटेगरी में क्यों डाला बीसीआर में? इसलिए डाला क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो वो जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो वो छूट जाएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब जो भी है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपने जॉब कर ली है, उसके बाद तो आपको वैसे भी करना है, तो इस पे इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम सिर्फ एक्टिव पैसिव के लिए। और ये एक एक नंबर के 3-4 आएंगे, 5-6 आएंगे अलग अलग। अच्छा अच्छा, एक्टिव पैसिव में तो 1-0 का खेल है बाइनरी, और वोकेबुलरी में भी 1-0 का खेल है, या तो आपका 4 ऑप्शन में से एक सही जाएगा या गलत जाएगा। और रिपोर्ट राइटिंग भी 5 नंबर का हर अटेम्प्ट में जनरली, हर नहीं तो अल्टरनेट अटेम्प्ट में तो आता ही आता है। कैटेगरी सी में क्या आ रहे हैं? इंटरनल ऑप्शन नहीं रहते, सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 to 11 बीसी आ रहे तो 7 कंपलसरी है, और 8, 9, 10, 11 इन चार में से कोई से 3 करने हैं। अब 8 के ए बी सी में इंटरनल ऑप्शन आप मांग रहे हो तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एक में आर्टिकल होगा एक में रिपोर्ट होगा, तो अब उसमें मिक्स एंड मैच है, आपको जिसमें रिपोर्ट राइटिंग है उसका एक्टिव पैसिव और ग्रामर नहीं बन रही है, वो कैब भी नहीं बन रही है, लेकिन आपको वो रिपोर्ट राइटिंग आती है, इधर आर्टिकल लिखते नहीं बन रहा है लेकिन इसके ऊपर की ग्रामर के सेंटेंस इजीली बन रहे हैं और वो कैब भी इसके आंसर आपको आ रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट, तो आपका ये खिचड़ी होगा, इधर का ये कर दो उधर का वो कर दो, पॉसिबल नहीं है। 8 उठाया तो 8 पूरा करना है, 9 उठाया तो 9 पूरा करना है, अब वो रिस्क तो है ही, लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता ना। और ये जो टॉपिक्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 5-5 नंबर ऑल्टरनेटिवली आते हैं, फॉर्मल मेल्स ईमेल वगैरह लेस फ्रिक्वेंटली आते हैं, रेज्यूमे राइटिंग भी लेस फ्रिक्वेंटली आता है, अगर आए तो भी फॉर्मेट सारे याद करके जाना, और मीटिंग्स वाला रेयरली, आज तक तो नहीं पूछा उन्होंने, पीवाईक्यू में से तो कहीं पे भी नहीं है, एमटीपीज में जरूर कुछ क्वेश्चंस हैं मिनट्स के, लेकिन पीवाईक्यू में आज तक मतलब एग्जाम में नहीं पूछा कभी मीटिंग से। और इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग, वो 4 प्रकार की राइटिंग थी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और परसुएसिव, आर्गुमेंटेटिव, उन पे तो कभी पूछा ही नहीं, कभी नहीं, और पूछेंगे भी नहीं आगे भी, जहां तक मैं समझता हूँ। बाकी तो ये हमेशा आता है, हर बार आता है, ये आदमी कभी नहीं जाता है, ये तो आ ही रहा है, ये पूरे 100 नंबर में आ रहा है, तो ये आप अच्छे से करके जाना। लविंगली योर्स, एंजॉय सेल्स।